and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angle of elevation of the top of the pole are observed from P and Q are 60 and 30 degree respectively, and the distance between them 84√3. What is the height of the pole? देखो ये है पोल, इसकी तरफ 2 पॉइंट है, एक इधर है P और दूसरी तरफ है Q, ठीक है, P और Q, और ये मान लेते हैं पोल है AB। इसकी पूरी डिस्टेंस PQ जो है, PQ बराबर है 84√3, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये 90 डिग्री तो होगा ही दोनों तरफ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो P है वो 60 डिग्री है और Q जो है वो 30 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री और ये बचेगा 60 डिग्री। अब यहाँ से देखो निकालते हैं, हमने AB को हाइट को h मान लिया है। अगर 60 के सामने जो है h है तो √3 होता है, 60 के सामने h है तो 90, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 2h/3, ठीक है, और 30 के सामने हो जाएगी h/3। इस वाले एंगल में देखते हैं ABC में, अगर 30 के सामने h है तो 90 के सामने हो जाएगा 2h, 60 के सामने हो जाएगी। देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी क्योंकि इसी का हमें जो है दिया हुआ है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3h। अब h/√3 प्लस √3h बराबर जो है दी हुई है वैल्यू 84√3। तो अगर हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भर जाएगा तो हो जाएगा 4h और ये √3 जाएगा तो 84 गुणे 3, 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 1 3 1 3, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखो जो हाइट एंड डिस्टेंस होती है ना, इसमें मेन होता है एंगल्स, आपको याद होने चाहिए। 30, 60 एंड 90 डिग्री जब भी होगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने 2 होगा। हमने यही रखा है, यहाँ से हमें PQ की वैल्यू आ गई, PQ की वैल्यू दी हुई है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 63 मीटर है पोल की हाइट।